मॉर्निंग क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था? प्रोनाउन और उसके प्रकार, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। सो व्हाट आर प्रोनाउन? प्रोनाउन आर द वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। हम नाउन की जगह पर जो शब्द यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि हमको राम बार बार नहीं बोलना है। जैसे राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल, यहाँ पर हमें 2 बार राम लिखना पड़ा। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। सो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। वी विल सी इट वन बाय वन। 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, उसे हम एक एक करके रिवाइज करेंगे। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी पर्सन के बारे में हमें बताता है। सो देयर आर 3 kinds of person: first person, second person and third person. First person जो बात कर रहा है, second person जिससे बात कर रहा है, third person जिसके बारे में बात कर रहा है। जैसे I am going to रायपुर, मैं रायपुर जा रहा हूँ। यहाँ मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं यूज करूंगा आई। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर यू का उपयोग होगा जब हम किसी से बात कर रहे हैं। ही इज गोइंग टू भिलाई, वह भिलाई जा रहा है। यहाँ पर देखिए, वह यानी कि जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ही क्या है? थर्ड पर्सन। यहाँ सिंगुलर के लिए आई यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, प्लूरल के लिए वी। उसी प्रकार सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेकंड पर्सन के लिए यू होता है। सिंगुलर ही, शी, इट थर्ड पर्सन के लिए, प्लूरल दे थर्ड पर्सन के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए व्हाट, विच, हु। ओके, सो हु इज एब्सेंट टुडे, आज कौन अनुपस्थित है। आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। विच आर योर बुक्स। व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो यहाँ पर हु, विच, व्हाट, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। थर्ड वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो किसी स्पेसिफिक यानी कि निश्चित व्यक्ति, चीज या जगह को रेफर या उल्लेखित नहीं करते हैं। ये सभी के लिए या फिर किसी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑल, ऑल वर पास्ड, सभी पास हो गए। सम, सम मैंगोज आर स्वीट, कुछ आम मीठे हैं। फ्यू स्टूडेंट्स केम टू स्कूल, बहुत थोड़े बच्चे स्कूल आए। तो यहाँ पर सम, ऑल, फ्यू ये किसी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेंटेंस में जो नाउन पहले लिखा जा चुका है उसे उल्लेखित करने के लिए और 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु
गॉट फर्स्ट प्राइज। यह वो लड़का है जिसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। यह वह स्थान है जहां हम मिले। दिस इज द पर्सन हु फोन्ड मी लास्ट नाइट। यह वह व्यक्ति है जिसने मुझे कल रात को फोन किया था। तो यहाँ पर देखिए हु, विच, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन interrogative and relative pronoun? So relative pronoun is used to refer to a noun and join sentences, whereas interrogative pronoun is used to ask a question. Relative pronoun पहले जो नाउन आ चुका है उससे संबंध उसके बारे में बताने के लिए और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। उस पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन एक प्रश्न पूछने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो इन दोनों के बीच ये अंतर। एग्जाम्पल, रिलेटिव प्रोनाउन में आई नो दैट बॉय हु इज कमिंग। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो आ रहा है। एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु इज मोहन। वो मोहन कौन है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिलेटिव संबंध स्थापित करने के लिए और इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने के शब्द जो स्वामित्व या फिर संबंध को बताता है। दोज वर्ड विच शोज पोसेशन और रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। यह मेरी पुस्तक है। दैट इज माई हाउस। वह मेरा घर है। दैट इज आवर हाउस। वह हमारा घर है। तो यहाँ पर माय, आवर यानी कि मेरा, हमारा, ये कौन से शब्द हैं भाई? जब सब्जेक्ट के एक्शन का रिएक्शन सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है अब क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और उसका रिएक्शन उसके खुद के ऊपर होता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ। मैंने खुद को चोट पहुंचाई। रानी वॉक्ड टू द स्कूल बाय हरसेल्फ। रानी वॉक्ड हरसेल्फ टू स्कूल। रानी अपने आप स्कूल के लिए गई। वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स फॉर द एग्ज़ाम। हमने अपने आप एग्ज़ाम की तैयारी। वन इज एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा हो या बल दिया जा रहा हो तब वो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, आई माईसेल्फ सॉ हिम डू इट। मैंने खुद उसे यह करते देखा। शी हरसेल्फ ओपन द डोर। उसने खुद यह दरवाज़ा खोला। वी विल सी टू इट आवरसेल्फ। यह हम खुद देखेंगे। तो यहाँ पर का रिएक्शन नहीं हो रहा पर सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है तो ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहलाएगा। करेंगे रूल। हम मी, माय, हिम, हर, इट इनके साथ क्या यूज़ करेंगे? SELF। और देम और के साथ यूज़ करेंगे SELVE। आवर के साथ SELVES। ओके, themselves, ourselves। और योर दोनों के साथ यूज़ करेंगे सेल्फ और सेल्फ्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो शब्द किसी व्यक्ति या चीज़ की निश्चित दूरी के बारे में हमें बताता है या उसके
जगह के बारे में हमें बताता है तो वो क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर दिस उस पुस्तक के स्थिति या फिर जगह के बारे में हमें बता रहा है। दीज आर माई बुक्स, ये पुस्तकें मेरी हैं। दैट इज़ माई बुक, वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर भी एक नियम है, दिस इज यूज फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दीज आर यूज फॉर सेकेंड पर्सन सिंगुलर, दैट इज यूज्ड फॉर फर्स्ट सेकेंड पर्सन this is used for the things which is near and singular. These are used for things which is near but plural. सिंगुलर और प्लूरल हमने पढ़ा है। एंड कोई चीज़ जब दूर है, फार है, उसके लिए सिंगुलर के लिए हम यूज़ करेंगे दैट, एंड प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे दोज। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई कार्य कर रहे हों या कर चुके हों, तब हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल, वन अनदर, द बॉयज आर हिटिंग वन अनदर, ईच अदर, जॉन एंड मैरी लाइक्ड ईच अदर। तो यहाँ पर वन अनदर एंड ईच अदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। एक समूह या ग्रुप में किसी एक व्यक्ति के बारे में जो उल्लेखित करता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक समूह में किसी विशेष व्यक्ति या चीज़ को उल्लेखित करता है, रेफर करता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, ईच, नन, आइदर, नाइदर। अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे नाइदर और आइदर, और दो से ज़्यादा है तब ईच और नन। ओके, एग्जाम्पल, नीदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। ईच वन रिसीव द प्राइज, हर एक को पुरस्कार प्राप्त हुआ। नन ऑफ देम रिसीव द प्राइज, उनमें से किसी को भी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ।